नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो रोजाना देखिए कुछ नया हो रहा है। कोई साथ छोड़ रहा है, कोई साथ पकड़ रहा है। अपने अपने मायने हैं सबके, अपने अपने समीकरण हैं सबके। लेकिन ऐसे में एक जो बड़ी बात देखने को मिली वो पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि प्लूरल्स पार्टी की मुखिया हैं, उनके तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि बिहार में देखा जाए तो पहले कभी नहीं हुआ। चूंकि मैं बिहार से ही ताल्लुक रखती हूँ, इसलिए मैं इसको बेहतर आपको बता पाऊंगी कि इसके मायने क्या निकल सकते हैं। दरअसल प्लूरल्स पार्टी ने क्या किया कि जो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें उन्होंने जो जाति का कॉलम था उसमें अपने उम्मीदवारों की जाति के कॉलम में उन्होंने उनका पेशा लिखा। जैसे कोई डॉक्टर है, वकील है, जिस भी पेशे से ताल्लुक रखता है उसका पेशा उन्होंने लिखा। और धर्म के कॉलम में उन्होंने सबके आगे बिहारी लिखा, यानी बिहारी होना उनका धर्म है और जाति उनका पेशा है। तो ये एक नई बात है जिसे बिहार की जनता जाहिर तौर पर एक हैरत से देख रही है। और वो बिहार जहाँ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की जाति के नाम पर ही सब कुछ होता है। अगर देखा जाए तो जातिगत समीकरण जो है बनते बिगड़ते हैं चुनाव के दौरान, तो खास तौर पर। वैसे भी वहां पर किसी से आप मिलिए तो बात की शुरुआत भी जाति से होती है, रिश्ते जाति से बनते हैं और बात खत्म जो होती है वो भी जाति से होती है। तो ऐसे में ऐसा प्रदेश जहाँ जाति बहुत ही ज्यादा मायने रखता है हर चीज में, शादी ब्याह रिश्ते नाते, ऐसे में चुनाव में तो जाहिर सी बात है कि जातिगत समीकरण होते हैं और उस पर चुनाव जीते या हारे भी जाते हैं। तभी तो आप देखिए कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो पिछले दिनों नीतीश कुमार ने अपने साथ जतन राम मांझी को मिला लिया, क्योंकि महादलितों का वोट बैंक वो खींच सकते थे। पासवान, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, जो कि लोजपा के मुखिया हैं, उनका एक अलग वोट बैंक है पासवान का। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो अब आप देखिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, इस पार्टी ने भी कुछ, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, इन्होंने भी इनको एक झटका लगा जब बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, चूंकि इन्होंने बसपा से गठबंधन किया है, तो प्रदेश अध्यक्ष जब राजद में जा मिले तो दलित का वोट बैंक खींचने के लिए ऐसा हुआ। अब ये इन्होंने बसपा से जो है गठबंधन किया उपेंद्र कुशवाहा ने, तो दलितों के वोट को ध्यान में रख के किया। तो एक जो मुस्लिम का वोट बैंक जाहिर तौर पर कांग्रेस को जाता है और हिंदुत्व की राजनीति भाजपा करते आती है। तो जाति और धर्म जहां बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, ऐसे प्रदेश में जब पुष्पम प्रिया चौधरी अपने उम्मीदवारों की सूची के आगे जाति और धर्म के नाम पर उनका पेशा और बिहारी होना लिखती हैं, तो बिहार की जनता इसको स्वीकारेगी या नकारेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल वहां खड़ा हो जाता है। अब चलिए दोनों ही सोच लेते हैं, चूंकि हो सकता है कि बिहार की जनता के को ये बहुत ही एक अजीब सी बात लगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जाति के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, वहां पर जब आप जाति ही नहीं लिख रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे हैं उम्मीदवारों की सूची के आगे, आप जाति के नाम पर ना तो वोट मांगने जा रहे हैं, ना इस तरह की कुछ आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपको वोट जनता क्यों देगी? हो सकता है कि उनको इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं विरोधी दल जो है उनको भी ये चेताना चाहूंगी, इतने हल्के में आप ना लें पुष्पम प्रिया चौधरी, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो राजनीतिक परिवार से ताल्लुक नहीं रखती, अब वो एक अलग ही अंदाज में हर काम करती है। उनका अंदाज अलग, मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि अखबार में विज्ञापन देकर खुद को वो घोषित करती है मुख्यमंत्री पद की दावेदार बताती है। वोट मांगने चाहती है तो उनका एक अलग अंदाज है, और साथ ही अब उन्होंने जो सूची जारी की है उसमें भी एक अलग अंदाज है। तो बिहार की जनता हो सकता है इसको स्वीकार भी ले। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो 4 करोड़ के करीब जो है वो युवा है, यानी 58% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार वो एक ऐसे एज कैटेगरी में आते हैं जो कि युवा माने जाते हैं। अब युवाओं की सोच अगर आप देखिए तो उनको जाति और धर्म से नाता कम, और उनको
किस चीज से वास्ता है, रोजगार से। और साथ ही साथ वो देखते हैं औद्योगिक इकाइयां आ रही हैं कि नहीं प्रदेश में। साथ ही वो सोचते हैं कि कोई पढ़ा लिखा जो है वही जो है मुख्यमंत्री बने तो प्रदेश का भला हो सके। तो एक युवा सोच के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छी चाल है पुष्पम प्रिया चौधरी की। और चूंकि जो वोट बैंक है उसका 58% जो फीसदी है वोटर है उसका 58% जो है वो युवा है, तो हो सकता है युवाओं को ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। क्योंकि आज के जो युवा है वो जाति और धर्म के नाम पर बंध के नहीं, बल्कि वो चाहती है कि इन सब से बाहर निकलकर, ये सब कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, इससे बाहर निकलकर एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इस तरह की मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जाए। और पुष्पम प्रिया चौधरी तो विकास, जो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का मुद्दा, उस पर वो बात कर रही है चुनाव के दौरान कि वही उनका एकमात्र एजेंडा है, बिहार में विकास की जो बयार लानी है। तो हो सकता है कि युवाओं की वोट को वो अपनी ओर खींच ले। हालांकि जो मौजूदा समय है उसमें हर कोई युवा की राजनीति कर रहा है। इस पर भी मैं आपको एक रिपोर्ट पेश करूंगी कि किसने किसने क्या वादे किए, दावे किए, और 15 साल वर्सेस 15 साल की जो लड़ाई है कि एक दूसरे को दोषारोपण, एक दूसरे पर दोष मर देना कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुम्हारे समय भ्रष्टाचार, तुम्हारे समय भ्रष्टाचार। तो इसकी राजनीति में युवा नहीं फंसना चाहते। इस तरह की जो राजनीति है, जिसके भी 15 साल उसने क्या किया, दूसरे पर दोष मरने से अच्छा है आपने क्या किया वो बताएं और उस पर आप चुनाव लड़ें। तो युवा यही सुनना चाहती है। तो एक अच्छी पहल है मुझे लगता है पुष्पम प्रिया चौधरी की तरफ से। अब परिणाम ही बताएंगे। आपके साथ मैं ऐसे ही बने रहा करूंगी। हमारा पेज, हमारा यूट्यूब चैनल आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।